माय चैनल हॉबीज हैंडमेड हाई। तो आज के हमारे पहले DIY में हमने पेपर का यूज़ किया है। एक्चुअली आज के सारे DIYs पेपर के ही बने हैं। तो यहाँ पे मैंने पेपर स्ट्रॉज बनाने के लिए निटिंग नीडल का यूज़ किया है और इस तरह से मैंने काफ़ी सारे स्ट्रॉज रेडी कर लिए हैं। अब इसको दबाते हुए इस तरीके से बना लेना है। अब इसको रोल करते हुए थोड़ा सा बड़ा पीस बना लेना है। सेम प्रोसेस में थोड़े पतले साइज़ के सर्कल्स मैंने यहाँ रेडी कर लिए हैं। अब उसको इस तरह से मोड़कर चपटा कर लेना है और इस तरह से मैंने और भी सारे बना रखे हैं। अब उसी को दोबारा से अगर इस तरह से दबाएंगे तो ये बर्फी आकार का हमें शेप मिल जाएगा। यहाँ मैंने कार्डबोर्ड को सर्कल शेप में कट कर लिया है और ये इसका डायमेंशन 29 है। अब यहाँ मैंने एक पेपर लिया है, उसे तोड़ मरोड़ कर उसके पूरा कचूमर निकाल दिया है मैंने। अब उसके बाद उसको इस कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक कर ले रही हूँ। इसको अच्छी तरह स्टिक कर लेने के बाद इसके पीछे साइड में भी उसको किनारों पर कट लगा लेना है और उसको इस तरह से स्टिक कर लेना है। अब ये कम्प्लीटली स्टिक हो चुका है। अब इसको हाइड करने के लिए हम एक्स्ट्रा पेपर लेकर उसको सर्कल शेप में कट करके उसके ऊपर स्टिक कर देंगे। अब इसके सरफेस पे मैं मेटालिक ब्रॉन्ज कलर अप्लाई कर रही हूँ। ये हो चुका है। इसे देखकर मुझे याद आया कि इसकी जगह हम केक बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो पेपर से हमने शेप बनाए थे उस पर मैंने अलग अलग कलर कर लिया है और उनको इस तरह से स्टिक कर लिया है। अब दूसरे पेपर स्ट्रॉ से मैं दूसरा बड़ा सर्कल यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। उसको इसके ऊपर मैं इस तरह से स्टिक कर ले रही हूँ। ये मैंने गोल ही बनाया था लेकिन बड़ा हो गया था तो इस वजह से इसे बीच में कट करना पड़ा ताकि ये सही से शेप में आ जाए। अब इस पे मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ। उसके बाद इसके ऊपर मैंने इसे स्टिक कर दिया है। अब जो मैंने दूसरे छोटे छोटे सर्कल्स बनाए थे उस पे भी डिफरेंट कलर कर रही हूँ। ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसे भी इस तरह से स्टिक कर लेना है। अब उसके ऊपर एक और सर्कल बनाना है। इस बार मैं पहले से ही मेजरमेंट ले रही हूँ ताकि मुझे फिर से कट ना करना पड़े। तो ये बन जाने के बाद मैं एक बार और इसे डालकर देख रही हूँ कि सही में फिट बैठ रहा है या नहीं। तो ये फिट बैठ रहा है। अब मैं इस पे दो चार राउंड और लगा करके इसको मोटा कर ली हूँ। अब इस पे भी ऑरेंज कलर कर लूँगी। उसके बाद इसको स्टिक कर दूँगी। अब जो बर्फी आकार का हमने तैयार किया था उस पर भी डिफरेंट कलर से मैंने कलर कर लिया है और उसको इस तरह से स्टिक कर ले रही हूँ। तो ये हमारा तैयार है। तैयार नहीं है, अभी और भी काम करने हैं। की खूबसूरती को थोड़ा और एनहेंस करने के लिए जो कुछ मेरे पास था मैंने उसका यूज़ किया है। तो ये हमारा पहला DIY कंप्लीट हुआ। अब बारी है अगली DIY की। तो यहाँ मैं पेपर स्ट्रो को उसी तरह दबाते हुए उसको फ्लैट कर रही हूँ और एक पेन की हेल्प से उसे इस तरह सर्कल बना रही हूँ। तो इस तरह से दो पीसेस बना लिए हैं मैंने। अब दोनों को आपस में स्टिक कर रही हूँ। उसी तरह दो और पीसेस ले रही हूँ। इन दोनों पीसेस को उसमें इस तरह से स्टिक कर लेना है। ये मैंने स्टिक कर लिया है। अब जो बचा हुआ पार्ट था उसको मोड़कर उनके किनारों पर इस तरह से कवर कर ले रही हूँ। अब जो नीचे का बचा हुआ पार्ट है उसको इस तरह से मोड़ लेना है या स्टिक कर लेना है। अब दूसरा स्ट्रो लेकर उसे इस तरह से इसके अंदर डाल लेंगे। नीचे से थोड़ा कट कर लेंगे। ये कट करने के बाद खुल गया था तो मैं इसे स्टिक कर ले रही हूँ। अब मुझे थोड़े पतले स्ट्रो चाहिए थे तो मैंने यहाँ पे पेन के रिफिल का यूज़ किया है। अब उसके दो छोटे पीसेस करके उसको इस तरह से स्टिक कर ले रही हूँ। इसके ऊपर के हिस्से पर भी एक छोटा पीस स्टिक कर ली हूँ। तो ये हमारा की रेडी हो चुका है। अब कुछ स्ट्रॉज को
इस तरह से इंसर्ट करते हुए एक बड़ा शेप में बनाना है। मैं इसे ओवल शेप दे रही हूँ। तो ये रेडी हो चुका है। अब थोड़े थिक पेपर के ऊपर मैं इसे स्टिक कर ले रही हूँ। अब इस पे कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर ले रही हूँ। आप अपने पसंद से कोई सा भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो आपको अच्छा लगता हो या फिर जो इजी हो। तो ये मेरा हो चुका है। अब इस पेपर को इस तरह से मोड़ ले रही हूँ। अब जो भी पैटर्न्स हमने रेडी किया था उसके ऊपर इसे स्टिक कर लेंगे। इसी तरह जितने भी डिज़ाइंस हैं सबको इसी तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं अलग सा एक शेप तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने बना लिया है। अब इसके किनारों पर भी इसे इस तरह से स्टिक कर ले रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा और सुंदर लगे। तो सबको स्टिक करके मैंने यहाँ इसे तैयार कर लिया है। अब इस पे ब्लैक पेंट कर ले रही हूँ और जो बाहर का हिस्सा था उसे भी कट कर ले रही हूँ। तो ये मेरा कटिंग कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर स्काई ब्लू कलर स्पॉन्ज की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब इसके अंदर पैरेट ग्रीन कलर कर रही हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ की को भी मैंने कलर करके रेडी कर लिया है। अब इसको इसके ऊपर बीचों बीच स्टिक कर लूँगी। तो हमारा सेकंड DIY कंप्लीट हुआ। और अब बारी है थर्ड DIY की। अब यहाँ पे मैंने वाइट और ब्लू कलर को मिक्स किया तो ये स्काई ब्लू कलर बन गया। अब इस कलर को इन सारे स्ट्रॉस पर यूज़ करने वाली हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ मेरे हाथों की हालत भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉस के दो दो करके 4 ग्रुप बनाने हैं और इन्हें आपस में इस तरह से फिक्स कर लेना है। अब एक दूसरे पेपर रोल को इस तरह से मोड़ते हुए बीच में इस तरह से डाल लेना है और उसे इस तरह से ट्विस्ट करते हुए बांधते चले जाना है। ख़त्म होने लगे तो दूसरे पेपर रोल को भी उसमें इंसर्ट करते हुए चले जाना है। इस तरह से हमें 2 राउंड कंप्लीट कर लेने हैं और जब 2 राउंड कंप्लीट हो जाए तो ये जो 4-4 का हिस्सा है उसे 2-2 हिस्सों में बांटकर सेम उसी तरह से बांधते हुए चले जाना है। उसके भी 2 राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद अब जो डबल डबल जो हिस्सा था उसको सिंगल सिंगल करके सेम वैसे ही बांधते हुए चले जाना है। अब किनारों के हिस्सों को ऊपर उठाते हुए फिर बांधते हुए चले जाना है। बीच में कुछ भारी सा सामान रखकर भी इसको बना सकते हैं। तो ये जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने बना लिया है। अब किनारों के हिस्सों को तिरछा काटते हुए अपने बगल वाले जहाँ पे स्पेस बना करके उसको डालते हुए चले जाना है।
तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने सिंगल 4 पेपर रोल्स का यूज़ किया है। सेम उसी प्रोसेस से इसे बांधते हुए चले जाएंगे। अब 2 और पेपर रोल को मैं यहाँ पे नीचे की तरफ से ले ली हूँ और उसे भी बांधते चली जाऊंगी। यहाँ पे मैं और 2 पेपर रोल ऐड कर रही हूँ। इसके भी जब 2 राउंड कंप्लीट हो जाए तो इसे सिंगल बांधते चले जाना है। तो यहाँ मुझे बस इतना ही चाहिए। अब जो पिछले DIY में हमने पेपर यूज़ किया था उसे में से कुछ कट पीसेस निकाल लूँगी। तो ये मैंने कट कर लिया है। अलग अलग पीसेस पे अलग अलग कलर यूज़ करके ये मैंने आइज़ बना लिए हैं। और ये हो गई मूंछें तैयार। अब मैं इस पे गोल्डन कलर कर ली हूँ। अब आइज़ को भी स्टिक कर ले रही हूँ। अब इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब मुझे एक पतला दुबला सा एक वायर मिल गया है, मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। अब इस वायर को पेपर रोल के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर लूँगी। अब दूसरे पेपर रोल से इसके ऊपर कुछ इस तरह से लपेटते जा रही हूँ। अब ये पूरा कवर हो जाने के बाद वो जो बचा हुआ हिस्सा है उसको इस तरह से लपेटते चलेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पेपर रोल बना लिए हैं और इन सारे पेपर रोल्स को इसके अंदर में इस तरह से स्टिक करते चले जाना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है और अब इसे इसके पीछे में इसे फिक्स कर लेना है। तो जो फेस वाला लिड हमने रेडी किया था वो इसके ऊपर रख देंगे। और ये है मेरा न्यू म्याऊ म्याऊ वाला बॉक्स। मैंने इस लिड को वॉल पे हैंग किया तो भी अच्छा लग रहा था। ये जो स्ट्रॉस कट किए थे उसी के पीसेस अंदर में पड़े हुए हैं। तो ये हो गया हमारा म्याऊ म्याऊ बॉक्स कंप्लीट। आज के हमारे DIYs आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हॉबीज़ हैंडमेड हाइब।